उनकी शादी का स्वागत करें। बहुत ही दूर से चलकर आए हैं ये कलाकार हीरोडी की सरजमी पे, और एक से एक कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। इससे पहले कि अगला कार्यक्रम हम पेश करें, कुछ जरूरी सूचना जो तमाम ग्रामवासियों के लिए है मैं शेयर करना चाहूँगा। मैं कह रहा था जैसा कि कुछ सूचनाएं हैं, कुछ सूचना है जिसे मैं प्रेषित करूंगा। आप सभी को पता है साथियों कि कोरोना काल चल रहा था और काफ़ी असमंजस की स्थिति थी। हम लोगों के मन में भी कई दुविधाएं थी, ऊहापोह में हम थे, डायलेमा में हम थे कि प्रोग्राम हो ना हो। कुछ लोग चाह रहे थे ना हो, कुछ लोग चाह रहे थे हो, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी कुछ प्रेशर था हम लोगों के ऊपर। लेकिन हम जानते हैं कि इस गांव के, इसके आसपास के इलाके के सभी बच्चों की एक उम्मीद होती है, लोग साल भर से इंतजार करते हैं सरस्वती पूजा का। इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और मां सरस्वती की कृपा से कार्यक्रम बिल्कुल सही ढंग से संपन्न हो रहा है। और मैं मां से दुआ करता हूं कि आगे भी हमारा कार्यक्रम सफल होगा। और ये सच्चाई है कि अगर मां की मेहरबानी हो तो सारे काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं। किसी कवि ने सच ही कहा है कि अगर मेहरबानी हो उस रब की तो हमारा मुकद्दर जाग उठता है। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। और मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, वो मालिक एक है सबका, और मेहरबानी हो मैया की तो मुकद्दर जाग उठता है। और हम लोगों का मुकद्दर है कि आज हम फिर एक साल के बाद यहाँ पे मिले हैं। हालांकि कुछ दुखद समाचार भी हमारे गांव में हम लोगों को सुनने को मिला। हमारे ही गांव की एक सम्माननीय सदस्य हम लोगों के बीच नहीं रही, लेकिन साथियों जीवन मरण तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम सभी उसके खेल से बंधे हुए हैं और मौत एक सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है मौत, जो किसी को नहीं छोड़ती है। एक शायर ने क्या खूब कहा था कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत अपनी महबूबा है, साथ लेकर जाएगी। तो मौत हमारी महबूबा होती है, हम सभी को एक न एक दिन जाना है। तो मैं पूरे समाज के तरफ से उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और आप सभी को पता है कि आज भंडारा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, लेकिन एक और कार्यक्रम हमारा है, जैसा कि कल से ही हमारे छोटे भाइयों ने आप सभी को बताया, सुमंत ने, अनिल ने कई बार आप लोगों को बताया कि शिव प्राण प्रतिष्ठा भी हमारे यहाँ होना है। और इसकी शुरुआत 11 तारीख से हो रही है। पूजा के 2 दिन के बाद से ही 11 तारीख से उस शिव प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो रही है। 11 तारीख को नहाने खाने का है, उसके बाद 12, 13 और 14 को प्राण प्रतिष्ठा है। ये 3 दिनों का पाठ हमारे यहाँ होगा, जब शंकर भगवान को हम प्रतिष्ठापित करेंगे इस निर्मित मंदिर में। और इसके लिए पहले से ही आप नियम कानून से हैं। आज भी मुझे पंडित जी ने, पुरोहित जी ने, श्री सुधीर पांडे जी ने भी कहा था कि आप इस बात को अनाउंस कर दें स्टेज से कि सभी लोग जिस तरह से अभी नियम धर्म से रह रहे हैं उसी तरह से इसको कंटिन्यू करें। अपने घर में लहसुन, प्याज ये सभी जो वर्जित है उसे वर्जित ही रखें 14 तारीख तक, ताकि हम सभी बहुत खुशी से शंकर भगवान को अपने इस देवालय में स्थापित कर सकें। और मैं सभी ग्रामीणों से सहयोग की भी अपेक्षा करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि इस बार ये जो एक्स्ट्रा 3 दिन का कार्यक्रम है उसके लिए कोई अलग से चंदा नहीं लिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी ग्रामीण खुद बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेंगे और अपना सहयोग जरूर देंगे। एक और भंडारे का भी आयोजन होना है उस यज्ञ के बाद 14 तारीख को एक और महाभंडारे का आयोजन किया जाना है। तो जिन लोगों ने भंडारे में भी आया अपना सहयोग दिया है उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं दिया है वो अपना सहयोग जारी रखें। वो क्रम टूटना नहीं चाहिए, ताकि फिर 14 तारीख को हम एक बहुत ही पवित्र महाभंडारे का आयोजन कर सके।
तो चलिए और भी कुछ सूचनाएं हैं, कुछ और भी वर्क है जिसको हम पूरा करते जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और प्रोग्राम हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देर अगर हम स्टेज पर रहे तो तकलीफ आपके शर में होना शुरू हो जाएगा। तो हम चलते हैं, एक और प्रोग्राम को आवाज दे रहे हैं। और मैं आपके बीच ज्यादा नहीं रहूंगा, आज भी आपके बीच हमारे छोटे भाई भी रहेंगे, देव आर्यन रहेगा, अमन रहेगा। और उन्हें छोटा ना समझे, उम्र भले छोटा है, लेकिन कहते हैं ना कि आंखों की छोटी सी होती है आंखों के आंसू की बूंदे एक, छोटी सी होती है आंखों की आंसू की बूंदे एक, सागर जैसा स्वाद होता है तो चख के तो देखो। तो बहुत ही सुंदर स्वाद है हमारे देव आर्यन का, आप जरूर चखें उसको। तो चलिए अगले कार्यक्रम की ओर चलते हैं, वो है सुदामा, भक्त सुदामा पर ये प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी प्रस्तुति हमारे प्रतापगढ़ यूपी के कलाकारों के द्वारा। भक्त सुदामा जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उन्हीं की प्रस्तुति। कहाँ
बार बार पीछे जो मतलब खड़ा ना पीछे जो हटा हटा सबके हटा सबके हटा क्वालिटी। अरे क्या बताएं, नेटवर्क सही नहीं है, नेटवर्क सही नहीं है। पॉसिबल में हजार फिर तो एक बार ऑन करिए। देखे लायक है। अरे भीड़ का क्वालिटी नहीं है। तो अभी आपने ये प्रस्तुति देखी और अभी एक से एक कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ कोई कार्यक्रम है। वाकई साथियों, हम लोग पहले भी प्रोग्राम को अरेंज करते रहे हैं और हम लोग इधर से ही जहाँ से होता था हम लोग प्रोग्राम अरेंज करते थे, लेकिन हमारे हीरोडी के लोग जो है वो ऑल इंडिया के हर शहर में हैं। और इस बार मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा श्री राजेंद्र साहब के लिए, एक जोरदार ताली उनके लिए। ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं उन्होंने ही बात किया, उन्होंने ही लाया है इस प्रोग्राम को। हमारे हिरोडी के लोग तो बहुत हर शहर में है, लेकिन कोई आगे बढ़ते नहीं है। उनको डर लगता है, पता नहीं प्रोग्राम कैसा होगा, लोग बोलेंगे, ये करेंगे, कुछ नुकसान होगा, ये सब बहुत सारी चीजें होती है उनके मन में और वो कोई आगे नहीं बढ़ते। ऐसे में श्री राजेंद्र साहब जी आगे बढ़ करके उन्होंने अपने दम पर वो साथी आए इन कलाकारों के और इन कलाकारों को लेकर के आए हैं उतनी दूर से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से हमारे हिरोडी के जो भी लोग हैं जो बाहर में हैं वो वहाँ की कला को यहाँ ला करके दिखाएंगे, ताकि हमारे भी लोग पूरे भारतवर्ष की कला से अपनी पहचान बना सके, उसे देख सके। एक और नाम मैं अनाउंस करना चाहूंगा जो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और ईश्वर के प्रति उनकी अपार श्रद्धा को मैं नमन करता हूं। वो है डॉक्टर जागेश्वर प्रसाद साहू। साख प्रखंड गांवा, साख के रहने वाले हैं, प्रखंड गांवा है इनका, श्री जागेश्वर प्रसाद साहू। और श्री सुरेश साहू जो एक्सचेंज है, BSNL एक्सचेंज, उनके सम्माननीय ससुर जी हैं। वो जब से हम लोगों ने मां सरस्वती के स्वर्ण मुकुट की निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया था और हम लोगों ने याद होगा कि हमने ये कहा था कि सभी घर वाले प्रत्येक दिन कम से कम 1 रुपया निकालेंगे और एक साल में 365 रुपया होगा, वो ला करके जमा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने भी दिया, लेकिन ये सिलसिला धीरे धीरे रुक गया। मां सरस्वती की स्वर्ण मुकुट बनकर तैयार भी हो गई। आज मां सरस्वती के मस्तक पे वो विराजमान भी है, जो उनकी खूबसूरती को बहुत बढ़ाता है, चार चांद लगाता है। लेकिन ये व्यक्ति डॉक्टर जागेश्वर साहू जो साख के हैं, अपार है कि वो उसी समय से लगातार प्रत्येक साल अपना सहयोग दे रहे हैं और इस साल भी उनका सहयोग आया है 3920 रुपए का। एक जोरदार ताली उनके लिए। डॉक्टर जागेश्वर साहब 3920 रुपए प्रत्येक साल, वो 3000 से ज्यादा का रकम यहाँ इस सरस्वती पूजा के आयोजन में दे रहे हैं। और भी हमारे गांव के बहुत सारे लोग ऐसे दानवीर हैं जो दानवीर कर्म से कम नहीं है। अभी जो हमने बात की कि शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जो शिवलिंग है वो बबलू के द्वारा दिया गया है, विचित्र मेडी कोच बबलू। उन्होंने इस शिवलिंग को जयपुर से मंगाया है, हजारों रुपए खर्च करके शिवलिंग को मंगाया है जयपुर से, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में हमेशा खुशियां बरकरार रहे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी सरस्वती पूजा में जो पूजा की सामग्री का जो खर्च आता है वो श्री हरिशंकर साहू के द्वारा दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे सहयोग हमें मिलते हैं, तब जाकर के इस पूजा का सफल आयोजन हो पाता है। और मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो शिव प्राण प्रतिष्ठा होना है, आप उसमें बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग दें। आज भी जो भंडारा हुआ था उसमें जो टोटल चावल खर्च हुआ था 1.5 क्विंटल चावल, वो श्री अर्जुन साहू जी के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत से दानवीर हैं जो हजारों रुपए दान कर रहे हैं, भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं और ईश्वर साक्षी है कि उनका कभी घटा नहीं है।
जो देते हैं उनका कभी घटता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्रम चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, आपका सहयोग आता रहेगा। साथियों, हमारा गांव जब से हम सरस्वती पूजा का आयोजन करते आए हैं, हम लोगों ने देखा कि हमारा गांव दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति किया है। हर चीज इस गांव में हुआ है। यहाँ के लोगों में इतनी क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ कमियां थी जिसके बारे में अक्सर लोग कहा करते थे कि हिरोनी में एक लाल बत्ती नहीं है या कोई बड़े पोस्ट पे नहीं है, लेकिन माँ सरस्वती की दुआ से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से वो सपना भी हमारा पूरा हुआ। आज हिरोनी के ही श्री चंदन कुमार, जो श्री रामेश्वर बर्नवाल के सुपुत्र हैं, उन्होंने यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा को क्वालिफाई किया और आईएएस ज्वाइन किया है। आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं, गोड्डा में डीडीसी के पोस्ट पर कार्यरत हैं और कुछ सालों में हम उन्हें डीसी के तौर पर भी देखेंगे। जब किसी न किसी जिले में वो डीसी होंगे तो ये हमारे गांव के लिए निश्चित रूप से एक गौरव की बात है। तो हम लोगों ने कई बार सोचा था कि उन्हें हम बुलाएंगे और सम्मानित करेंगे, ताकि और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो मोटिवेट हो सके, वो प्रेरित हो सके और वो भी उनके जैसे कदमों पर चल करके वो भी कुछ मुकाम हासिल करें और हमारे गांव के शान को बढ़ाएं। तो मैंने उनसे बात भी की थी, चंदन कुमार से मैंने बात भी की थी, परसों ही हमारी बात हुई, लेकिन वो आने में भी सक्षम नहीं थे। काम थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि बहुत बड़े ऑफिसर हैं, जिला के एक डीडीसी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पोस्ट होता है और अभी साल का अंतिम महीना भी चल रहा है, तो ऑडिट का भी काम है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं आ सकूंगा। और कुछ और हमारे हिरोनी के सुपुत्र हैं जिन्होंने इस हिरोनी का नाम बहुत रोशन किया है। तो कई सालों से हम लोग ये सोच रहे थे कि उन लोगों को बुला करके उन्हें सम्मानित करें, ताकि दूसरे बच्चों को हौसला मिले। वो तो नहीं आ सके। एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, श्री विशु कुमार, जो श्री राजेंद्र साहू के पुत्र हैं और उन्होंने IIT क्वालिफाई किया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही सम्मानित पद है इंजीनियर के क्षेत्र में। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, सबका सपना होता है कि IIT क्वालिफाई करें और उन्होंने इस IIT को क्वालिफाई करके निश्चित रूप से गांव का नाम रोशन किया है, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। और एक और व्यक्ति हैं, मैंने विशु से भी बात की, वो अभी दिल्ली में है, वो भी कोचिंग कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी IAS IPS बने। और उन्होंने भी आने से इनकार अभी किया कि मैं अभी फुर्सत नहीं हूँ, हमारी क्लासेस हैं तो मैं नहीं आ पाऊंगा। एक और है डॉक्टर राजेश कुमार, जो श्री अशोक साहू के सुपुत्र हैं, डॉक्टर राजेश कुमार, जिन्होंने MBBS कंप्लीट किया और आज वेस्ट बंगाल में MO के पोस्ट पर कार्यरत हैं, मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है। आज हमारे गांव में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर सभी कोई हैं। तो ये माँ सरस्वती की कृपा है। इसलिए मैं चाहूंगा, आज हमारे बीच अभी चंदन कुमार तो उपस्थित नहीं हो सके, विशु भी उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन डॉक्टर राजेश कुमार हमारे बीच हैं। तो हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि उनका सम्मान करें। प्रतिभा सम्मान है ये, और कुछ नहीं है, बस उनका सम्मान, ताकि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको हौसला मिले, उनको प्रेरित वो हो सके। इसलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर राजेश कुमार, आप प्लीज स्टेज पे आए और आप एक ताली बजाकर सम्मान करें, स्वागत करें इनका। और मैं श्री जयदेव साहू जी से, जो नवयुवक संघ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए और इन्हें सम्मानित करें, अंगवस्त्र देकर के और एक प्रतीक चिन्ह देकर के इन्हें सम्मानित करें। और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी हम श्री चंदन कुमार को भी सम्मानित करेंगे और श्री विशु कुमार को भी, हम विश्वनाथ कुमार को भी हम सम्मानित करेंगे। जिस दिन उनका आगमन होगा, मैं उम्मीद करूंगा कि अगले साल सरस्वती पूजा में वो जरूर आए और समाज की तरफ से उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। ताली बजाकर इनका स्वागत करें। एक अच्छी उपलब्धि है हमारे गांव के लिए। और मैं चाहूंगा कि आज जो भी बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप इनसे मिलें, आप इनसे सीखें, आप इनसे पूछें कि कैसे इन्होंने क्वालिफाई किया, किस तरह से तैयारी की, और आप भी आगे बढ़ें। थोड़ा सा दो शब्द मैं चाहूंगा कि राजेश खुद कहे। थैंक यू गौतम भैया। गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग तो जानते ही होंगे, अब तो यहीं से मेरी प्राथमिक पढ़ाई हुई है, सारा कुछ हुआ है, कोई अनमोल फेस तो हो नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इस गांव में मैं पला बड़ा हूँ, बचपन से ही रहा हूँ, इसीलिए सिटी को अच्छे से जानता हूँ। यहाँ के बच्चे में जितनी प्रतिभा है और जिस डायरेक्शन में प्रतिभा है,
यदि उसकी ओर अग्रसर होते हुए एकाग्रित भाव से यदि वो दूर तक जाएं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं और पहचानते हैं क्या क्या कौन कौन क्या किया है अभी तक। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वही है। यदि आप पढ़ रहे हैं सही से और यदि गार्जियन सक्षम है और यदि आप अपनी प्रतिभा को पहचानते हैं तो जस्ट गो है, आगे चलते जाइए। रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत मिलेगी, पीछे मुड़ के मत देखिए, ट्रैक मत चेंज कीजिए। कुछ साल इंजीनियर कर लिए फिर हमको दूसरे लाइन में जाना है, ये मत कीजिए। जिसमें भी हैं आप डटे रहिए, ठीक है। कल एक झांकी देख रहे थे, उसमें 2 लाइन बहुत ज़्यादा मुझे शूट किया, समझ में आया, ऐसा लगा कि ये लाइन तो फिट बैठता है यार। पता नहीं ये गाना मुझे तो नहीं याद है, बस 2 लाइन याद है। मैं गाता वाता तो उतना अच्छा नहीं हूँ। वो लाइन था, अगर से इरादे हो कोशिशों के वादे हो, मंजिल मिलेगी चाहे राहें हो खफा। राहें कितने भी खफा हो, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन आप सही से चलते जाइएगा, भगवान का सुमरन कीजिएगा तो रास्ता खुद ब खुद मिलेगा। हम भी जब पहले 10th पढ़ते थे, 12th पढ़ते तो इतना ही तक किसी तरह से टीचर वीचर हो जाएगा। लेकिन गए, दोस्त अच्छे मिले, बोला लाइन अच्छा है MBBS, कुछ यूनिक करो। जब करना ही तो कुछ यूनिक करो, नहीं तो बिजनेस तो बड़ा हुआ है, कर लेते। बिजनेस तो करना ही था तो सोचे कुछ यूनिक करते हैं। यूनिक केवल सोचने से नहीं होता है, उसके लिए वो होना चाहिए कि इसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा चीज़। जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो फिर बाद में बोरिंग लगेगा। इंटरेस्ट है, आगे जाइए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात है, देखिए इंटरेस्ट था मेरा, एक भी ईयर बैक नहीं हुआ। 2019 में मैंने MBBS किया, 2020 में मुझे जूनियर रेसिडेंसी का पोस्ट मिला, सर्जरी किया मैंने, गायनी किया मैंने। 2020 में JPSC का एग्जाम हुआ, WPSC का एग्जाम हुआ, UPSC का एग्जाम हुआ। UPSC तो मैं नहीं दे पाया क्योंकि बीमार था। मैंने JPSC दिया, उसमें क्वालिफाई किया, इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मेरा WPSC में हो चुका था। अब 2 जगह तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो एक जगह ले लिया। फायदा ये था, उसमें फायदा भी देखना पड़ता है। आदमी एक मिडिल क्लास फैमिली सबसे पहले फायदा देखता है, किसमें फायदा है। झारखंड में रहने में या बंगाल में रहने में कुछ फायदा देखना है। WPSC का ये बात है, छोड़िए। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करूंगा डॉक्टर राजेश से कि नेक्स्ट टाइम जब आए तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके आएँ और हमारे गांव में एक मेडिकल कैंप आप आयोजित करें, और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए फ्री मेडिकल कैंप आप आयोजित करें। जहाँ तक हो सके लोगों का इलाज आप जब भी आएँ तो एक मेडिकल कैंप आप जरूर आयोजित करें, और जितने लोगों का हो सके आप उनका फ्री में इलाज करें। आखिर हमारे गाँव के डॉक्टर हैं तो फायदा तो हमें उठाना ही चाहिए। तो चलिए अब हम अगले कार्यक्रम को आवाज़ दे रहे हैं, लाइट ऑफ करें। सारी दुनिया से जीत के मैं नहीं जा रहे किसी तेरी खुद गर्जी हाँ, क्वालिटी अच्छा नहीं है, तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है।
आप शोर ना करें, वो म्यूजिक सिलेक्शन में थोड़ी गड़बड़ी थी, गाना चूज किया जा रहा है। एक बार हेलो कर दो, हेलो हेलो मीठो है नमकीन है बाबा, चरपरो थोड़ो खाटो, सोने की थाली में परोसो ढाल चांदी को बाटो। वो टाबरिया मनुहार करे बाबा, देखूं थे कैया नाटो। ओ भोग लगाओ श्याम धनी रे म्हारा, और बाकी भगता ने बाटो। खाटू नरेश की सावरिया बेगा आओ, जिमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, ओ थारा टाबरिया करे मनोहार जी। थारा टाबरिया करे मनोहार जी। आओ आओ सावरिया बेगा आओ, जिमो जी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, ओ थारा टाबरिया करे मनोहार जी। थारा टाबरिया करे मनोहार जी। केसरिया बर्फी कलाकंद रबड़ी, पेड़ा की मूर्ति बालूशाही, लड्डू बूंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाक रसमलाई, गुलाब जामुन शक्करपारा, गुलाब जामुन शक्करपारा, घेवर मेरा तारा जी में आवे, जी गोधे और गलाओ, जी मोजी भोग लगाओ, है 56 भोग तैयार जी, रे सारा टाबरिया करे मनोहार जी। सारा टाबरिया करे मनोहार जी।
आपने एक बहुत ही बेहतरीन झांकी देखी और आपको इसके बाद एक से बढ़कर एक झांकियां देखने को मिलेंगी। मगर मैं उसके पहले कुछ कहना चाहूंगा। आप अभी देख रहे थे ये फल बांट रहे थे लेके, और एक फल के पीछे काफी सारे हाथ खड़े हो चुके थे और सारे उस मोह में फंस चुके थे। और ये संसार भी कुछ वैसा ही है, एक मोह माया का बंधन जिसमें सारे लोग फंस जाते हैं और जो निकल जाते हैं उससे वो अपना नाम कर जाते हैं, लेकिन जो नहीं निकल पाते वो उसमें फंस कर रह जाते हैं और उस जाल में घूमते रहते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं स्कूल के टाइम से एक भजन गाता था और अभी भी गाता हूँ। वो भजन मैंने काफी स्टेज पर परफॉर्म किया है और उस भजन की लाइनें कुछ ऐसी हैं कि उसे मैंने अपने जीवन में उतार लिया है, क्योंकि मैं जब भी कोई चिंता में होता हूँ मैं उस भजन को याद करता हूँ और मेरी सारी दुविधा खत्म हो जाती है। तो मैं पूरा तो नहीं, लेकिन उस भजन का मैं 2 लाइन आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। उस भजन की लाइनें कुछ ऐसी है। नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले पाएगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ